नमस्कार, एमएलडी पाठशाला में स्वागत आप सभी का। आज के इस वीडियो में गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न संख्या 1 को हल करेंगे। प्रश्नानुसार सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है इसमें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। वो किस प्रकार से है, अब यहाँ हम मानेंगे कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या क्या होती है, p/q के रूप की होती है और q का मान क्या होता है, 0 के बराबर नहीं होता। ठीक है, तो हम √5 को किसके बराबर मानेंगे, p/q के बराबर, क्योंकि एक परिमेय संख्या जो होती है वो p/q के रूप में होती है और ये p और जो q है एक पूर्णांक है। ठीक है, एक पूर्णांक संख्या है। ये दोनों क्या होते हैं, एक पूर्णांक संख्या होती है। अब यहाँ p/q है, तो इस p/q की जगह हम ले लेंगे a/b, तो √5 बराबर a/b हमने लिया है। ठीक है, अब दोनों पक्षों का क्या लेंगे, यहाँ पर ये जो b है, इस b को इससे वज्र गुणा कर लेंगे पहले, तो इसके नीचे एक मान के, तो ये हो जाएगा b√5 बराबर a। ठीक है, ये हो गया b√5 बराबर a। अब यहाँ दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो एक पक्ष तो हो जाएगा b√5 का होल स्क्वायर और एक हो जाएगा a²। ठीक है, अब इनका जो वर्गमूल होगा वो क्या आएगा, यहाँ पर इस संख्या का वर्गमूल होगा b² और 5b²। ठीक है, तो रूट का 5² होगा तो इसका तो वर्गमूल हो जाएगा 5 और b² का b² हो जाएगा, बराबर इस तरफ क्या होगा a²। ठीक है, तो यहाँ पर जो 5b² है बराबर किसके हैं, a² के। 5b² बराबर क्या है, a² के। इसका मतलब 5 क्या है, a² को विभाजित करता है। b² बराबर a²/5। ठीक है, मतलब ये a² को विभाजित करता है। अतः अब हम यहाँ इस कथन को समझेंगे कि ये जो 5 है ये a² को विभाजित करता है। ये एक अभाज्य संख्या है जिसे हम p के बराबर मानेंगे। ठीक है, तो एक अभाज्य संख्या p अगर a² को विभाजित करती है, a² को विभाजित करती है, तो ये a को भी विभाजित करेगी, क्योंकि कोई भी संख्या अगर उसके वर्ग को विभाजित कर रही है तो उसको भी विभाजित करती है। ठीक है, अब हम a बराबर 5c मानेंगे, जहाँ c क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, c क्या है, एक पूर्णांक है। अब ये अपने पास में 5b² बराबर a² था। ठीक है, तो यहाँ पर a² की जगह हम क्या रखेंगे, 5c a की जगह, तो 5b² बराबर यहाँ 5c का होल स्क्वायर बटे, यहाँ बटे में अभी यहाँ से लेंगे तो ये हो जाएगा b² बराबर 25c² बटे 5। ठीक है, तो ये 5 से क्या हो गया, इसको हम विभाजित कर देंगे 5 बार, तो b² बराबर कितना आ गया, 5c²। ठीक है, b² बराबर 5c², मतलब 5 किसको, अब यहाँ पर 5 को इस तरफ अगर पक्षांतरण करके लेके आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, b² बटे 5 बराबर c। तो यहाँ पर b² 5 क्या है, b को भी विभाजित करता है। 5 b² को भी विभाजित करता है। ठीक है, 5 अब b² को भी विभाजित कर रहा है, तो इसके अनुसार मतलब ये दोनों संख्याओं को ही विभाजित करता है, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से तो परिमेय संख्या है, लेकिन इसका जो a और b है ये क्या है, इनके एक के अतिरिक्त अन्य कोई अभिनिष्ट गुणनखंड है नहीं। ठीक है, अभिनिष्ट गुणनखंड है तो हमारी कल्पना जो थी कि ये जो क्या है, √5 एक परिमेय संख्या है, ये असत्य है।
अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ए और बी का कम से कम क्या है, ए और बी का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है। परंतु ये इस तथ्य का विरोधाभासी है। किस तथ्य का विरोधाभासी है कि ए और बी क्या है, अविभाज्य है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, इनका गुणनखंड है, अविभाज्य नहीं है, या इनके एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये भी इस बात का विरोधाभासी है क्योंकि ए और बी के 5 गुणनखंड, 5 का उभयनिष्ठ गुणनखंड था दोनों का। अतः हमारी कल्पना की √5 एक परिमेय संख्या है। √5 क्या है हमारी, हमने माना था इसे कि √5 एक परिमेय संख्या है क्योंकि ये ए और बी को विभाजित करती है या ये आपस में एक दूसरे को विभाजित करती है। लेकिन ये कथन क्या है, असत्य है। अर्थात √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आज की इस वीडियो में प्रश्न संख्या 1 गणित कक्षा 10.1.3 का